हेलो एवरीवन। तो आज हम समझने वाले हैं अपने रचना शरीर पेपर 1 का स्नायु शरीर। और पेपर 1 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पहला केश दंत नख शरीर और एक पेशी शरीर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्नायु शरीर की। देखो, स्नायु शरीर में हम पहले परिभाषा देखते हैं। स्नायु शरीरगत श्वेत सूत्र में मजबूत उपधातु होती है। पहले बताया गया है जो स्नायु होती है वो शरीरगत मतलब हमारे शरीर में होती है, कैसी होती है, श्वेत होती है यानी वाइटिश कलर की होती है। और सूत्रमय का मतलब होता है फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्नायु का। और मजबूत यानी स्ट्रांग होती है। और जो स्नायु है एक प्रकार की उपधातु है। ध्यान देना, स्नायु धातु नहीं है, स्नायु एक उपधातु है। अगर मैं आपसे पूछूं स्नायु किसकी उपधातु है तो आप बताओगे मेद की। किसकी उपधातु है? मेद की उपधातु है स्नायु। देखो, हमने स्नायु में क्या देखा? स्नायु कह रहा है शरीरगत यानी शरीर में रहने वाली एक श्वेत और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और एक मजबूत उपधातु होती है। और इसका कार्य क्या होता है? संधि और मांसपेशियों के बंधन का काम करती है। यानी जो संधि यानी कि आपके जॉइंट्स हो गए, मांसपेशियां जो हमने पिछले वाले चैप्टर में पेशी शरीर पढ़ा था यानी मसल्स वाला, यानी जॉइंट्स और आपकी मसल्स, इनको जोड़ने का कार्य कौन करती है? आपकी स्नायु करती है। तो स्नायु क्या होती है? स्नायु वाइट कलर की होती है, फाइब्रोलाइसिस का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग उपधातु होती है जो हमारे जॉइंट्स को और मसल्स को जोड़ने का कार्य करती है, उसे हम बोलते हैं स्नायु। अब हम देखते हैं, एक नोट आया है। नोट इंपॉर्टेंट नोट है। देखो, जहाँ पर संधिया और पेशी और स्नायु है, जब इन तीनों का सहयोग होता है तभी बंधन का कार्य होता है। यानी कि अकेले स्नायु ही बंधन का कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि स्नायु करती क्या है? संधि और पेशियों को बांधने का कार्य करती है। फिर स्नायु को आप कंप्लीटली लिगामेंट नहीं कह सकते हो, ना ही कंप्लीट। देखो, आप क्या समझते हो? जनरली जो टीचर ये बता देते हैं स्नायु को हम कोरिलेट कर लेते हैं लिगामेंट से, लेकिन आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते स्नायु ही लिगामेंट है। स्नायु को हम लिगामेंट भी मान सकते हैं, स्नायु को हम टेंडन भी मान सकते हैं और स्नायु को प्लेटन स्ट्रक्चर भी हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्नायु के शरीर की उत्पत्ति के बारे में। स्नायु की उत्पत्ति के बारे में यानी स्नायु की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो, मैंने क्या बताया, जो स्नायु मेद की धातु कौन सी थी? मेद की उपधातु होती है स्नायु। तो मेद का जो स्नेह भाग है, भाई मेद की उपधातु है तो सीधी सी तो बात है मेद से ही उत्पन्न हुई होगी। तो मेद का जो स्नेह भाग है, मेद का जो स्नेह भाग है, जब उसमें वो पाक क्रिया होती है, यानी पाक क्रिया मतलब खुद की जो मेद अग्नि से उसमें पाक होगा, तो 2 प्रकार का पाक होता है। एक होता है मृदु पाक, एक होता है खर पाक। यदि मृदु पाक हुआ तो शिरा उत्पन्न होगी, यदि मेद के स्नेह भाग का खर पाक हुआ तो स्नायु उत्पन्न होगा। और ये स्नायु आप कैसे याद रखोगे? खर पाक से स्नायु उत्पन्न होता है। देखो देखो, ये खर में आर और यहाँ पर एस, इस तरह से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है ना, तो खर पाक से आप समझ लेना स्नायु पाक होता है। ऐसा अगर ये याद ना हो तो इसको कर लेना कि जो हमारी शिराएं होती है वो मृदु होती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ये हमारी उत्पत्ति हो गई। हम स्नायु की संख्या के बारे में देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने स्नायु की संख्या 900 बताई है। कैसे याद रखोगे? देखो, स्नायु में क्या आता है? न्यारण्य स्नायु 9 नैन से क्या रख सकते हो? स्नायु से याद रख सकते हो 900 यानी स्नायु। एन से याद रखते हो, एन से 900। ठीक है, जैसे पेशी में था ना, पेशी में कितनी होती है? 500 मानी थी आचार्य सुश्रुत ने। पे से पेशी हो जाता है और पैसे क्या हो जाता है? 500 हो जाता है। ऐसे स्नायु में जो नया आ रहा है इसे 900 आप याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं कि हमारी शाखा में कितनी होती है। देखो, ये जो 900 स्नायु होती है ये पूरे शरीर में हो गई। अब उनमें से शाखा यानी 2 हाथ 2 पैर में कितनी होगी मिलके? 600। मध्य शरीर जिसमें आपका एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट आ जाता है, बीच वाला जो 230 होती है। ऊर्ध्व जत्रुगत में हेड और नेक वाले रीजन में कितनी होती है? 70। तो टोटल इनका कुल कितना होता है? 900 स्नायु इस तरह से विभाजित की गई है। फिर हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है प्रकार। देखो, अब स्नायु के प्रकार देखना है। 4 प्रकार की होती है, प्रत्नावती, व्रत और सुशीर और चौथा है पृथुल। पहला हम देखते हैं प्रत्नावती के बारे में। प्रत्नावती को अगर हम इंग्लिश में बोले तो वो लॉन्ग एक प्रकार की स्नायु होती है। प्रत्नावती कैसी प्रकार की स्नायु होती है? लॉन्ग स्नायु होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी शाखाओं में और संधियों में। शाखाओं यानी हाथ पैरों में, संधियों यानी जॉइंट में। यानी प्रत्नावती एक ऐसी स्नायु है जो हमारी शाखा में और जॉइंट्स में पाई जाती है। अगर उसमें मॉडर्न से कोरिलेट करें तो एक प्रकार का फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है बोन को दूसरी बोन से। अब फाइबर कनेक्टिव टिश्यू को तो हम क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। और आपने डेफिनेशन में आपको याद होगा तो मैंने ये बताया सूत्रमय का मतलब यही होता है
जो ये स्नायु थी वो कैसी थी, फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उसका, तो यहीं पर बताया जा रहा है। जो प्रतनावती है इसको मॉडर्न में कोरिलेट करा गया है फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं एक बोन को दूसरी बोन को। आपको याद रखना है कि ये किसमें प्रेजेंट होती है, शाखा और संधियों में ये पाई जाती है। फिर दूसरी है व्रत। व्रत जैसे नाम से क्लियर है, कैसी स्नायु है, सर्कुलर स्नायु होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है, पृष्ठ भाग में और पृष्ठवंश में। पृष्ठ भाग का इंग्लिश में बोले तो बैक रीजन में प्रेजेंट होती है, पृष्ठवंश यानी वर्टिकल कॉलम में, यानी कि आपके पोस्टीरियर साइड ही प्रेजेंट रहती है, और ये सर्कुलर स्नायु होती है। जैसे कि एग्जाम्पल टेंडन, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें क्या रखोगे, टेंडन। और टेंडन क्या करता है, कनेक्ट करता है आपकी मसल को बोन से, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, टेंडन, जो किसके एग्जाम्पल के अंदर आता है, व्रत के अंदर। यानी कि जो टेंडन है वो सर्कुलर स्नायु है। मैंने भी पहले भी आपको ये पहले ही बता दिया कि आप स्नायु को कम्प्लीटली लिगामेंट नहीं कह सकते हो, और टेंडन भी हो सकता है, फ्लैट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 100% आप इसे नहीं कह सकते कि वो लिगामेंट ही है। फिर तीसरी जो हमारी स्नायु है वो होती है सुशीर। सुशीर छिद्रयुक्त खोखली और स्नायु होती है। ये कैसी स्नायु होती है, ये खोखली या छिद्रयुक्त स्नायु होती है, जिसमें छिद्र होगा वो खोखली तो अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है स्पिंडर, इसका एग्जाम्पल है स्पिंडर। और स्पिंडर आपने देखा होगा वो एक प्रकार का खोखला ही होता है, जैसे कार्डिक स्पिंडर होता है, गैस्ट्रिक स्पिंडर होता है, जिसका एग्जाम्पल बताया गया है अमाशय पक्वाशय, यानी अमाशय पक्वाशय एवं वस्ती में सुशीर स्नायु पाई जाती है, यानी स्टोमच में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, डेडुनम जेजुनम इलियम में, और वस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर में, इन सब में क्या है, सुशीर पाया जाता है। या वैसे आप मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हो, जब अमाशय को आप देखते हो तो यहाँ पर एक कार्डिक स्पिंडर पाया जाता है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है तो यहाँ पर देखो पॉलरिक स्पिंडर पाया जाता है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में भी स्पिंडर पाया जाता है। तो इन तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पिर्थुल की। तो पिर्थुल क्या है, एक प्रकार का फ्लैट स्ट्रक्चर, यानी एक पिर्थुल क्या होता है, एक फ्लैट स्नायु होती है, यानी चपटी स्नायु होती है। यह अधिक चपटी और पतली स्नायु होती है, जो कहाँ पर पाई जाती है, आपके पार्श्व यानी रिब्स, और यानी चेस्ट, पृष्ठ यानी थोरेसिक यानी बैक वाले रीजन में, सिर यानी हेड, तो इनमें पाई जाती है। नाम को आपको जरूर याद करना है। जितने भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे प्रतनावती शाखा और संधि में, व्रत पृष्ठ भाग पृष्ठवंश में, सुशीर अमाशय पक्वाशय वस्ती में, और पृतल पार्श्व और पृष्ठ और सिर में। ये आपको एग्जाम्पल आपको जरूर याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल आप याद नहीं करोगे तो आप इनमें कुछ ऐसा खास लिख नहीं पाओगे। देखो, अगर मैं ट्रिक बताने की कोशिश करूँ, जैसे इसमें ट्रिक बताने की कोशिश करूँ, ये याद नहीं होता, तो ऐसे याद कर सकते हो, पूरा उल्लू पहाड़ से इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, यही बना सकते हो, पूरा उल्लू पहाड़ से गिरा, या पूरा उल्लू पहाड़ से उड़ा, ऐसा कर सकते हो, पूरा उल्लू पहाड़ से उड़ा, पूरा उल्लू पहाड़ से उड़ा, ठीक है। और सुशीर को कैसे याद कर सकते हो, अमाशय पक्वाशय और वस्ती का, अमाशय का ए ले लेना, पक्वाशय का बी पी ले लेना, और वस्ती का बी। तो आप ऐसे बना लो इसको। आप इसे ऐसे बना सकते हो, BAP यानी बाप, यानी सुशीर का बाप। तो सुशीर का बाप इस तरह है, सुशीर का बाप यानी कि बस्ती, अमाशय और पक्वाशय। देखो, मैं अभी ऐसे कुछ बनाई नहीं है, मैंने आपके सामने बना रहा हूँ जो बन रही है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अपनी बना लेना, नहीं तो अगर मैं बनाऊंगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शॉर्ट्स में ट्रिक अपलोड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं स्नायु के कार्य के बारे में। देखो, स्नायु का जो मेन कार्य बताया गया है वह स्नायु भार को सहन करने में सक्षम होता है, यानी स्नायु की वजह से ही हमारी बॉडी बहुत सारा भार सहन कर सकती है। आपने देखा होगा जो जिम वाले लोग होते हैं वो बहुत सारे वेट उठा लेते हैं। क्यों उठाते लेते हैं वो, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो स्नायु से बंधा हुआ होता है, जिनकी वजह से बहुत सारा वजन उठा पाते हैं। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा है एक एग्जाम्पल से। जैसे बताया गया है, एक नाव है, वो बहुत सारे फट्टों से बनी हुई होती है, फट्टों यानी लकड़ियों से बनी होती है, और बहुत सारे लकड़ियों को बहुत सारी लकड़ी जब एक जगह बनती है, ठीक है, तो वो बहुत सारे लकड़ी देखो, जो नाव है बहुत सारे फट्टों से बनी होती है, और बहुत सारे फट्टों के बंधने की वजह से वो बहुत सारे आदमियों का वेट को भी उठा सकती है। उसी प्रकार जो हमारी मांसपेशियां है, उसी प्रकार जो हमारी संधिया यानी जो हमारे जॉइंट्स है वो अनेक प्रकार के गहरे स्नायु से बंधे होते हैं। उसी के कारण हमारी जो बॉडी है वो बहुत अधिक भार सहन कर पाती है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। देखो, ये कुछ भी नहीं है, मेन पॉइंट आपको यही है, वो तो आपको एक्सप्लेन कर देना है कि नाव वाला एग्जाम्पल लिया है, नाव बहुत सारे फट्टों से मिलकर बनी है, तो बहुत सारे वेट का आदमियों का वजन उठा लेती है। उसी प्रकार जो संधियाँ है वो उनमें बहुत सारे
हमारे स्नायु से बंधी होती है, उसी प्रकार हमारा बहुत सारा वेट उठा सकता है हमारी बॉडी। तो अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसमें मेन है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में क्या है स्नायु के, पहला है पीड़ा, यानी कि स्नायु अस्थि शिरा संधि। देखो ये इसका मतलब ये हुआ, तो सब में जो अधिक पीड़ा होती है वो स्नायु में होती है। अगर कहीं आपके आघात होती है, चोट लगती है, तो सब में ज़्यादा, देखो मैं मान लो कुछ टन की फोर्स मार रहा हूँ, मतलब कुछ टन का मैं मान लो दर्द दे रहा हूँ, टन मतलब कुछ नहीं है, मतलब मैं कुछ आपको दर्द दे रहा हूँ, तो सब में ज़्यादा जो दर्द होगा वो आपकी स्नायु में होगा। आपने देखा भी होगा जो लिगामेंट की चोट है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक दर्द होता है। अगर किसी पेशेंट का लिगामेंट में फ्रैक्चर ब्रेक हुआ होगा तो उसे पूछना उसे कितना दर्द हुआ होगा, यानी जो सब में ज़्यादा पीड़ा होती है वो आपकी स्नायु में होती है। ठीक है, अस्थि शिरा संधि तीनों से ज़्यादा। फिर स्नायु की वजह से जो आपकी अस्थियाँ यानी आपकी जो बोन्स है उनमें मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो स्नायु का एक विशेष महत्व दिया गया है, यानी कि देखो अस्थि शिरा संधि में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो स्नायु का दिया गया है। स्नायु का क्यों दिया गया है, क्योंकि स्नायु पर कह रहा है छोटी मोच, या जैसे कि मोच के बाद, मोच तो आपने सुना ही होगा, स्प्रेन यानी एंकल स्प्रेन होना, ट्विस्ट रिस्ट स्प्रेन होना, ये आपने सुने होंगे। तो इनमें होता क्या है, जो एंकल आपका ट्विस्टेड हो जाता है जिसकी वजह से कह रहा है स्नायु पे मोच आ जाती है। और वे बहुत सरल मोच होने के बावजूद भी कह रहा है कि एक बहुत महीने तक टाइम ले सकती है, तो इसलिए इसका ये विशेष महत्व बताया गया है। फिर एक रोग के बारे में बता दिया गया है, धनुस्तंभ, जो कि आप फैमिलियर हो गए उससे, मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा टेटनस के बारे में। टेटनस में मतलब एक बैक्टीरिया होता है जो अगर आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो उसकी वजह से आपको टेटनस हो जाएगा। वो करता क्या है, आपकी बॉडी जो आपकी मसल्स है, यानी जो आपकी मसल्स है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी ड्यू टू द मोर इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, और आपकी जो मसल्स है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। और जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते होते आपकी जो बॉडी का शेप है वो धनुष लाइक स्ट्रक्चर की तरह कुछ बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धनुस्तंभ रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या बताया गया है, स्नायु को प्रभावित कर शरीर को धनुष भी तरह खींचता है। यानी धनुष स्तंभ रोग में टेटनस में क्या बताया गया है, वो स्नायु को प्रभावित करता है और आपके शरीर को धनुष की तरह खींच देता है। तो ये होगा धनुष स्तंभ। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई चीज़ छूट गई है, वैसे तो मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ जाके कमेंट कीजिए और जो भी मॉडिफिकेशन करनी हो, जो भी आपको चीज़ चाहिए हो आप मुझे बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने और कमेंट करने से क्या होगा, जो ये वीडियो बहुत ज़्यादा रीच में जाएगी और लोगों तक पहुंचेगी, जिससे हमारा चैनल ग्रो करेगा और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा, ताकि हम ऐसी भी आपके लिए वीडियो लाते रहे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।